ओम शांति। आज है 7 मार्च 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरण होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। मतलब बाबा क्या कह रहे हैं, ये समय मतलब संगम योग है ना। हम संगम योग पर बाबा के मददगार बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? हम बाबा का जो ज्ञान है, बाबा की जो मुरली वाला ज्ञान है या बाबा की जो श्रीमत का ज्ञान है, हम दूसरों को भी सिखा रहे हैं। जैसे इस वक्त मैं आप सबके सामने बैठकर बाबा की मुरली बोल रही हूँ और आप लोग सुन पा रहे हो, तो मैं हो गई ना बाबा की मददगार। इसलिए तुम्हारा सिमरण होता है, मतलब इसलिए तुम भी मुझे याद करते हो, लेकिन मेरा पूजन नहीं हो सकता, मुझे पूजा नहीं जा सकता या आप लोगों को पूजा नहीं जा सकता, क्योंकि इस कलयुग में हम सभी के जो शरीर हैं वो कैसे हैं? अपवित्र हैं। प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? मतलब वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा नशा है जो हर वक्त हमारे दिमाग में हो? उत्तर है, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। यह नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम कोड़ी से हीरे जैसे बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। मतलब शिव बाबा के बच्चे हैं ना, है ना। तो इसीलिए ये बात जो है हर वक्त हमारे दिमाग में हो कि हम किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के बच्चे हैं। हम कोई भी गलत काम ना करें, हम अच्छे से बाबा का ज्ञान सुने और दूसरों को भी पढ़ाएं, और कभी किसी की निंदा नहीं करनी। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमारे बाबा का सर नीचा हो जाए। कोई ये कहे कि ये देखो, ये ब्रह्म कुमारी ज्ञान सुन रहे हैं या बोल रहे हैं और ये ऐसे हैं, ये बेकार हैं, ये बेकार की चीज़ें कर रहे हैं, तो हमें किसी भी सूरत में अपने बाबा की निंदा नहीं करानी है ना। ना किसी से लड़ना है और अच्छी रीति सारी चीज़ें करनी है। गीत है जो पिया के साथ है। कौन सा गीत है? जो पिया के साथ है। ओम शांति। बच्चों ने समझा जो बाप के साथ है वो बाप दादा के साथ है। अभी तो डबल है ना, यह अच्छी तरह समझाया जाता है। ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा शिव स्थापना कैसे करेंगे, वह तो जानते नहीं हैं। तुम बच्चे ही जानते हो, उनको अपना शरीर है नहीं। श्री कृष्ण को तो अपना शरीर है। ऐसे तो कह नहीं जा सकता कि परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर द्वारा नहीं। कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं तो ज़रूर ब्रह्मा में प्रवेश करना पड़े। मतलब शिव बाबा किसके तन में आते हैं ज्ञान सुनाने के लिए? ब्रह्मा तन में आते हैं, ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करते हैं, तब वो ज्ञान सुनाते हैं। और कोई उपाय है नहीं, प्रेरणा आदि की बात नहीं। बाप ब्रह्मा द्वारा सब समझा देते हैं। विजय माला, जिसको रुंड माला कहा जाता है, जो मनुष्य पूजते हैं, सिमरते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि रुद्र माला तो सिर्फ सिमरी जाती है। मेरू कहा जाता है ब्रह्मा सरस्वती को। बाकी माला हुई बच्चों की। विष्णु की माला तो एक है, पूजी जा सकती है। इस समय तुम पुरुषार्थी हो। मतलब हम बच्चे इस टाइम क्या है? पुरुषार्थी बच्चे हैं, अपना कार्य कर रहे, कर्म कर रहे हैं ना। तुम्हारा सिमरण होता है अंत में। आत्माओं की माला है या जीव आत्माओं की, प्रश्न उठेगा ना। विष्णु की माला तो कहेंगे चैतन्य शिव आत्माओं की माला। लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं ना, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। रुद्र माला वह तो सिर्फ आत्माओं की है, क्योंकि शरीर तो अपवित्र है, वह तो पूजे जा नहीं सकते। आत्मा कैसे पूजी जाती है? तुम कैसे हो? रुद्र माला पूजी जाती है, परंतु नहीं पूजी नहीं जाती जब नाम ही है सिमरनी। क्या नाम है? सिमरनी।
जो भी दाने हैं वह तुम बच्चों के सिमरण होते हैं। जब शरीर में हैं दाने तो ब्राह्मणों के हैं, सिमरण किसको करते हैं यह तो किसी को पता नहीं है। यह है ब्राह्मण जो भारत की सेवा करते हैं, उनको याद करते हैं। जगत अम्बा देवियाँ आदि बहुत हैं, उनको याद करना चाहिए। पूजने लायक लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारे शरीर पतित है। मतलब लक्ष्मी नारायण जो है, जो सतयुग में थे, उनको पूजा जाता है क्योंकि उनके शरीर कैसे थे, पवित्र थी, आत्मा कैसी थी, पवित्र थी। लेकिन हम बच्चों के शरीर कैसे हैं, अपवित्र है, आत्मा जो है पतित हो चुकी है, इसलिए हमें पूजा नहीं जा सकता। आत्मा पवित्र है परंतु वह पूजी नहीं जा सकती, सिमरी जा सकती है। कोई भी तुमसे पूछे तो समझा हुआ होना चाहिए। तुम हो ब्राह्मणियाँ, तुम्हारे यादगार देवियों के रूप में हैं। तुम श्रीमत पर खुद पावन बनते हो तो यह माला फर्स्ट ब्राह्मणों की समझी जाए, फिर देवताओं की। विचार सागर मंथन करने से रिजल्ट निकलेगी। जब आत्माएं शालिग्राम रूप में हैं तब पूजी जाती हैं। शिव की पूजा होती है तो शालिग्राम की भी पूजा होती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है, शरीर नहीं। सिमरण सिर्फ तुम्हारा किया जाता है। क्यों? तुम शरीर के साथ सेवा करते हो, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती है। फिर जब शरीर छोड़ते हो तो तुम भी शिव के साथ पूजे जाते हो। विचार किया जाता है ना, तुम इस समय ब्राह्मण हो, शिव बाबा भी ब्रह्मा में आते हैं तो ब्रह्मा भी साकार में है। तुम मेहनत करते हो, यह माला जैसे साकारी है। ब्रह्मा सरस्वती और तुम ज्ञान गंगाएं, तुमने भारत को स्वर्ग बनाया। यह रुद्र यज्ञ रचा। जो पूजा करते हैं उसमें सिर्फ शिव और शालिग्राम होते हैं, उसमें ब्रह्मा सरस्वती का अथवा तुम बच्चों का नाम नहीं है। यहाँ तो सबका नाम है। तुम्हारा सिमरण करते हैं। कौन कौन ज्ञान गंगाएं थी, वह तो है ज्ञान सागर। यह है ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी, यह ब्रह्मा माता भी है। सागर एक है, बाकी गंगाएं तो किस्म किस्म की अनेक प्रकार की होती हैं। नंबरवार जिसमें अच्छा ज्ञान है उनको सरोवर कहा जाता है। महिमा भी है। कहते हैं मानसरोवर में स्नान करने से परिज़्यादा बन जाते हैं। तो तुम्हारी माला सिमरी जाती है। सिमरनी कहते हैं ना, सिमरण करो, वह तो सिर्फ राम राम कहते हैं, परंतु तुम जानते हो सिमरण किसका होगा? जो जास्ती सर्विस करते हैं। पहले तो बाबा है फूल, फिर मेरू जो बहुत मेहनत करते हैं, फिर रुद्र माला सो विष्णु की माला बनती है। तुम्हारी सिर्फ आत्मा पूजी जाती है। तुम अब सिमरण लायक हो, सिमरनी तुम्हारी है। बाकी पूजा नहीं हो सकती क्योंकि आत्मा पवित्र है, शरीर अपवित्र है। अपवित्र चीज़ कभी पूजी नहीं जाती। जब रुद्र माला बनने लायक बन जाते हो, फिर अंत में तुम शुद्ध बन जाते हो। तुमको साक्षात्कार होगा। पास विद आनर कौन कौन होते हैं? सर्विस करने से नामचार बहुत हो जाता है, मालूम पड़ता जाएगा। विजय माला में नंबरवार कौन कौन आएगा? यह बातें बड़ी गुहा हैं। मनुष्य तो सिर्फ राम राम कहते हैं, क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को याद करते हैं। माला किसकी होगी? गॉड तो एक है, मतलब भगवान तो एक है। बाकी जो पास बैठे हैं उनकी माला बनती होगी। इस माला को तुम अभी सिर्फ समझ सकते हो, अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही नहीं समझ सकते तो और कैसे समझेंगे? सबको पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। वो कौन है? हमारे शिव बाबा। क्राइस्ट के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह पतित को पावन बनाने वाला है। उनको जन्म मरण में आकर नीचे उतरना ही है। वास्तव में उनको गुरु भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। सो तो जब अंत हो, झाड़ जड़ जड़ी भूत हो,
तब बाप आकर सबको सद्गति देते हैं। आत्मा ऊपर से आती है धर्म की स्थापना करने, उनको तो जन्म मरण में आना है। सतगुरु एक ही है, वह स्वर्ग के सद्गति दाता हैं। सच्चा सतगुरु मनुष्य कोई हो न सके, वह तो सिर्फ आते ही हैं धर्म स्थापन करने। उनके पिछाड़ी सब आने लगते हैं पाट बजाने। जब सब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं तब मैं आकर स्वर्ग की सद्गति करता हूँ। मतलब जब सब कुछ पतित हो जाता है, अब कलयुग चल रहा है ना, तो अब सब क्या है, पतित हो चुका है। तो बाबा यही कह रहे हैं, जब सब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं, मतलब सब पतित हो जाते हैं, तब मैं स्वर्ग का सद्गति करने आता हूँ। मतलब इस टाइम बाबा आए हुए हैं, इस टाइम बाबा आते हैं संगम पर जब सब कुछ पतित हो चुका है। सब वापस जाते हैं, फिर नए से चक्कर शुरू होता है, मतलब फिर दोबारा से नए सिरे से चक्कर शुरू होता है। तुम राजयोग सीखते हो, वही राजाई पाएंगे, फिर राजा बने व प्रजा बने। प्रजा तो ढेर बनती है, मेहनत है राजाई पद पाने की, अंत में पूरा पता पड़ेगा कौन विजय माला में पिरोए जाते हैं। अनपढ़ पढ़े के आगे भरी ढोएंगे, अनपढ़ पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। सतयुग में आएंगे परंतु नौकर चाकर बनना पड़ेगा। यह सब आपको मालूम हो जाएगा। जैसे इम्तिहान के दिनों में सबको मालूम पड़ जाता है कि कौन कौन पास होंगे, पढ़ाई पर अटेंशन नहीं होता तो फेल हो जाते हैं। तुम्हारी यह है बेहद की पढ़ाई। मतलब जिस तरीके से हम इस संसार में पढ़ते हैं ना और पास फेल होते रहते हैं, इस तरीके से हम बाबा को जितना याद करेंगे उससे ये पता चलेगा हम आगे कौन सा पद पाएंगे। हम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बेहद की पढ़ाई है ना, और हम कौन सा वर्षा पाएंगे। ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो एक है, जहाँ मनुष्य से देवता बनना है, उसमें नंबरवार पास होते हैं। पढ़ाई एक ही राजयोग की है, राजाई पद पाने में मेहनत है और सर्विस भी करनी है। राजा तो बनेंगे, उनको फिर अपनी प्रजा भी बनानी पड़े। अच्छी अच्छी बच्चियाँ बड़े बड़े सेंटर संभालती हैं, बड़ी प्रजा बनाती हैं। ये तो हम देख ही रहे हैं ना कि कितनी सारी अच्छी बच्चियां हैं जो कितने बड़े बड़े सेंटर चला रहे हैं। जैसे ब्रह्म कुमारी में शिवानी दीदी लगा लो, है ना, आशा दीदी लगा लो, वो कितने बड़े बड़े सेंटर संभाल रही हैं आज बड़ी प्रजा बनाती हैं। बाबा भी कहते हैं बड़ा बगीचा बनाओ तो बाबा भी आकर देखे। अभी तो बहुत छोटा है, बॉम्बे में तो लाखों हो जाएंगे, बॉम्बे में तो लाखों हो जाएंगे। सूर्यवंशी तो सारी डिनासिटी होती है तो ढेर हो जाएंगे। जो मेहनत करते हैं वे राजा बनते हैं, बाकी तो प्रजा बनती जाएगी। मतलब अगर हम बाबा को बहुत और बहुत और बहुत अच्छे से याद करेंगे, हर वक्त याद करेंगे, तो हम क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। और कम याद करेंगे तो क्या बनेंगे, प्रजा बन जाएंगे, है ना। सतयुग में गाया भी हुआ है, हे प्रभु तेरी सदगति की लीला। तुम कहते हो वाह बाबा, आपकी गति मत, स्वर के सदगति करने की श्रीमत सब यह सबसे न्यारी है। बाप साथ में ले जाते हैं, छोड़ नहीं जाते हैं। निराकारी आकारी साकारी लोग को भी नहीं जानते। सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, वह भी कंप्लीट नॉलेज नहीं। पहले तो मूल वतन को जाना पड़े जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। इस सारे सृष्टि चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। यह सब कितनी समझने की बातें हैं। वह तो कह देते हैं शिव नाम रूप से न्यारा है, चित्र भी है फिर भी कहते नाम रूप से न्यारा। फिर कह देते सर्वव्यापी है। एक एमपी ने कहा था कि मैं नहीं मानता कि ईश्वर सर्वव्यापी है। मनुष्य एक दो को मारते हैं, क्या यह ईश्वर का काम है? आगे चलकर इन बातों को समझेंगे जब तुम्हारी भी वृद्धि होगी। बाबा ने रात को भी समझाया, जो अपने को होशियार समझते हैं वे ऐसे ऐसे पत्र लिखें। यह पूरी नॉलेज क्या है,
उनको समझाना चाहिए। लिख सकते हो, हम पूरी नॉलेज दे सकते हैं, मूल वतन की नॉलेज दे सकते हैं, निराकार बाप का भी परिचय दे सकते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और उनके ब्राह्मण धर्म के बारे में भी समझा सकते हैं, लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, उन्हों की डायनेसिटी कैसे चलती है, फिर उसमें राजाई कौन छीनते हैं, वह स्वर्ग कहाँ था, जैसे कहा जाता है नर्क कहाँ है, खत्म हो गया, स्वर्ग भी खत्म हो जाएगा। उस समय भी अर्थक्वेक आदि होते हैं। वह हीरे जवाहरात के महल आदि ऐसे चले गए जो कोई निकाल ना सके। सोने हीरे जवाहरात के महल कभी नीचे से निकले नहीं हैं। सोमनाथ आदि का मंदिर तो बाद में बना है, उनसे तो उन्हों के घर ऊंचे होंगे। लक्ष्मी नारायण का घर कैसा होगा, वह सारी मिल्कियत कहाँ गई। ऐसी ऐसी बातें जब विद्वान सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। तो इन्हों की नॉलेज ज़बरदस्त है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। यह सब समझने की और समझाने की बातें हैं। मतलब अब ये बातें सब कौन जानता है, हम बाबा के बच्चे जानते हैं, क्योंकि बाबा हमें इस वक्त आके क्या बताते और सिखाते हैं, हमें पूरे 5000 वर्ष का पाठ बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या कब कब हुआ है ना। तुमको धन मिलता है, फिर दान करना है। बाबा तुमको देते जाते हैं, तुम भी देते जाओ। यह अखुट खजाना है, सारा मदार धारणा पर है। जितनी धारणा करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। ख्याल करो, कहाँ कौड़ी कहाँ हीरा। हीरे का मूल्य सबसे जास्ती, कौड़ी का मूल्य सबसे कम। मतलब हीरा बहुत महंगा होता है ना, तो हीरे का मूल्य जो है सबसे ज़्यादा है, और जो कचरा है उसका मूल्य कुछ भी नहीं होता। अभी तुम कौड़ी से हीरा बनते हो। यह बातें कभी किसके स्वप्न में भी ना आए। सिर्फ समझेंगे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो होकर गए हैं। बाकी यह राज्य कब किसने दिया यह कुछ नहीं जानते। राजाई किसने दी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजयोग से स्वर्ग की राजाई मिलती है। यह वंडर है ना। अच्छी तरह बच्चों की बुद्धि में नशा रहना चाहिए, परंतु माया फिर वह स्थायी नशा रखने और रहने नहीं देती। मतलब हमें बाबा की राजाई कैसे पानी है, बाबा के बच्चे अच्छे से कैसे बनने हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, इस बात का नशा हो, ये हम जानते हैं। लेकिन फिर भी माया जो है अपना खेल खेल जाती है ना, माया अपनी तरफ हमें खींच ही लेती है। कह रहे हैं ना बाबा, माया फिर भी स्थायी नशा रहने नहीं देती, परमानेंट नशा नहीं रहने देती, कुछ न कुछ गड़बड़ करा ही देती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, यह नॉलेज पढ़कर हम विश्व के मालिक बनेंगे। यह कभी किसी की बुद्धि में आता होगा क्या? तो बाप समझाते हैं बच्चों को कितनी मेहनत करनी चाहिए। गुरु के निंदक ठोर न पाएं। यह यहाँ की बातें हैं, यह यहाँ की बातें हैं। उनकी तो एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तुम्हारा तो एम ऑब्जेक्ट है। बाप टीचर गुरु तीनों ही हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी खबरदारी से पढ़ना है और पढ़ाना चाहिए। ऐसी कोई बात न हो जो निंदा करा दो। न किसी से लड़ना झगड़ना है, सबसे मीठा बोलना है, बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। नंबरवार दान है देह अभिमान। इस समय तो तुम आत्म अभिमानी हो और परमात्मा अभिमानी बनते हो। यह अमूल्य जीवन है। बाप कहते हैं कल्प कल्प हम तुमको ऐसे पढ़ाते आए हैं, फिर तुम भूल जाते हो। यह भी ड्रामा में नोंद है। अच्छा, मीठी मीठी सी किलदे ज्ञान रतन धारणा करने वाले और सर्विस करने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, सबसे मीठा बोलो। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाप की निंदा हो। देह अभिमान का दान कर आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी बनना है। मतलब हमें कैसे रहना है? हर वक्त अच्छे से रहना है, हर वक्त सबसे मीठा बोलना है। नंबर 2, जो ज्ञान धन मिलता है उसका दान करना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है, इस नशे में स्थायी रहना है। अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। मतलब बाबा ने जो हमें ज्ञान का धन दिया है, वो ये ज्ञान का धन हमें दूसरों को भी देना है। अपने जैसे और बच्चे भी बनाने हैं जो बाबा को जान सकें, है ना। और हमें बड़ी अटेंशन होकर बाबा की ये पढ़ाई पढ़नी है, क्योंकि माया जो है वो बहुत प्रभावशाली है, हमें खींच ही लेती है। इसलिए हमें बहुत अटेंशन देकर पढ़ाई करनी है और माया के चंगुल में नहीं फंसना है ना। वरदान है, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का कनेक्शन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को ख़त्म कर देती है। इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि न परेशान होंगे न परेशान करेंगे। मतलब बाबा कहते हैं जो बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा के श्रीमत पे चलते हैं, उनके अंदर ये प्रश्न कभी नहीं होंगे, हाय मेरे साथ क्या हो गया, हाय मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो गया। तो ऐसे प्रश्न जो है बाबा के बच्चों के मन में नहीं आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि प्रतिज्ञा करो कि ना तो कभी परेशान खुद होगे और ना ही किसी दूसरे को परेशान करोगे। स्लोगन है, अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनाना है या बनना है। मतलब हम अपनी कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करें कि ये करो, ये नहीं कि हम मन के वश में चल रहे हैं। हमारी कर्म इंद्रियां हमारे वश में होनी चाहिए, ना कि हमारे मन के वश में। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह, वही बाप समान है। विनाशी धन वाले जितना कमाते उनका समय प्रमाण फिक्र में रहते, लेकिन जिसके फेथ है कि हम ईश्वरीय खजाने के मालिक और परमात्मा बालक हैं, वे सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह हैं, क्योंकि उनको निश्चय है कि यह ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अगले अनेक जन्म साथ रहेंगे। इसलिए वे निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। मतलब हम बाबा के बच्चे कैसे हैं? बेफिक्र बादशाह है। हम बच्चे क्या है? बेफिक्र बादशाह, बाबा की तरह। ओम शांति।